तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है प्रश्नावली 7.1 का। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो आपको बच्चों 3 पार्ट दे रखे हैं जिसमें A B C D ये 4 बिंदु हैं। ठीक है, तो इन तीनों पार्टों को आपको अलग अलग हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला पार्ट हल करेंगे, इसका पहला भाग हल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। अब बच्चों क्योंकि उसने क्या कहा था आप लोगों से कि ये चतुर्भुज होगा, तो चतुर्भुज के लिए आपको पता होगा कि ए बी बी सी सी डी और डी ए ये सारे इनके जो मान होंगे वो बराबर आने चाहिए, इनके बीच की दूरी बराबर आनी चाहिए और इनके जो विकर्ण होंगे वो भी बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो ये चतुर्भुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ये ए है, ये बी है, तो इसके x2 और y2 हैं और इसके मान x1 और y1 है। तो चलिए देख लेते हैं करना क्या है हमें। तो आपके पास x2 कितना है, माइनस का 1 यानी 1। x2 कितना है 1 और x1 कितना है आपके पास माइनस के 1। अब बीच में तो माइनस है ही, इसका स्क्वायर। फिर आपके पास y2 कितना है 0 माइनस और y1 कितना है माइनस के 2। ये माइनस तो फॉर्मूले में ही है और इसका अंडर रूट। चलिए अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो गया आपके पास 2 का स्क्वायर और ऐसे ही ये 0 तो खत्म हो गया, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा यानी ये भी कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, तो और 4 कितना होता है बच्चों अंडर रूट में 8। वैसे तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, यानी तोड़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला मान हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी। तो BC के बीच की दूरी निकालनी है, B और C ये रहा, ये x2 ये y2 और ये x1 ये y1। ठीक है, चलिए हमारे पास कितना है माइनस का 1 है क्या x2 और x1 कितना है 1 है, लेकिन ये तो माइनस का फॉर्मूले में ही है। उसके बाद y2 कितना है 2 माइनस के 0 इसका स्क्वायर और ये किस में है आपका रूट में। ये ब्रैकेट छोटा बड़ा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप। फिर -1 और -1 कितना हो जाएगा माइनस के 2 माइनस 2 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर बच्चों माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, पता है आपको, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8। तो ये आ गया आपके पास BC, ये भी अंडर रूट में 8 आ गया और AB भी आपका अंडर रूट में 8 ही है। ठीक है, अब CD और DA और निकालते हैं इसके बाद हम। तो CD के बीच की दूरी, अब CD ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। ठीक है, तो x2 कितना है आपके पास माइनस के 3 और x1 कितना है आपके पास माइनस का 1। अब माइनस तो फॉर्मूले में ही है, इसको हम बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं इसका स्क्वायर। फिर y2 कितना है 0 और 2 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये तो अंडर रूट के अंदर -3 ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस के 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस के 2 ही रहेगा। अब 1 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा माइनस के 2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी माइनस के 2 का स्क्वायर। ये माइनस का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये भी 4 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में 8। आपके पास क्या आ गया ये CD के बीच की दूरी आ गई। ऐसे हम क्या निकाल देंगे DA के बीच की दूरी और उसके बाद हम इनके विकर्ण और निकाल लेंगे। अब बच्चों AD के बीच की दूरी निकालेंगे तो AD ये आपके पास क्या है x2 है -3 माइनस और x1 कितना है माइनस का 1 और इसका स्क्वायर होगा। फिर y2 कितना है आपके पास 0 और ये कितना है आपके पास माइनस के 2 y1 इसका स्क्वायर हो गया और ये रूट के अंदर हो गया। अब आपको करना क्या है, ये कितना है माइनस के 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ऐसे ही यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 2 का स्क्वायर। तो 1 में से आप 3 घटाएंगे कितना आएगा माइनस के 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर हो गया।
ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे भी 4, और 4 + 4 कितना होता है आपके पास √में 8। ये आ गया आपके पास AD। देखिए अभी तक सबके मान जो है √2 ही आ रहे हैं, यानी चारों भुजाओं के मान समान हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं AB बराबर किसके है, BC के है, बराबर किसके है, CD के है, और बराबर किसके है, AD के है। ठीक है, सभी भुजाएं क्या हैं आपकी, समान है। तो सभी भुजाएं आपकी समान है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें विकर्ण और देखने हैं कि विकर्ण समान है या नहीं है। तो विकर्ण और निकाल लेते हैं। अगर विकर्ण भी बराबर आ गए तो हमारा ये चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों AC के बीच की दूरी AC ये x2 है, -1 माइनस, और x1 कितना है, -1 है, इसका स्क्वायर, फिर y2 कितना है, 2 और -2 इसका स्क्वायर, वही x2 - x1 और y2 - y1 करा है। चलिए अब माइनस का 1 तो ये रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 1, इसका स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया आपके पास 2 और माइनस माइनस ये प्लस के 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब बच्चों माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या हो गया, 0, और 2 और 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बच्चों कितना आता है, 16, और 16 का रूट आपको पता है क्या हो गया, होता है आपके पास 4। ठीक, ये आपके पास AC आ गया। अब हमारे पास BD और निकालेंगे कि BD भी हमारे पास समान आना चाहिए। कैसे, देखो अगर ये हमारे पास चतुर्भुज है, ये ABCD, विकर्ण ऐसे होते हैं इनके, तो एक तो हमने AC निकाल लिया, ये रहा। अब BD और निकालना है। अगर BD भी हमारे पास 4 ही आ जाता है तो यानी ये एक चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और चतुर्भुज यानी सारे भुजा समान आ जाती है तो क्या हो जाता है, फिर वो वर्ग हो जाएगा। ठीक, BD D x2 है -3, और x1 कितना है, 1, इसका स्क्वायर, फिर y2 कितना है आपके पास, 0, और उसके बाद आपके पास y1 भी कितना है, 0 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन तो माइनस का ही आएगा। जब सेम एक से समान साइन होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, चाहे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन आएगा आपका। माइनस का है तो माइनस का आएगा, प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा। ये 0 हो गया, तो 0 तो कोई वैल्यू नहीं है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, √16। तो BD कितना आ गया आपके पास, 4। अब देखो दोनों विकर्ण भी समान आ गए, यानी कि आपके पास AC किसके बराबर आ गया, BD के। ठीक है, तो AC BD के बराबर हो गया, यानी दोनों विकर्ण समान है और चारों भुजाएं भी समान थी। ठीक है, √8 आ रहा था सब में, तो क्या हो जाएगा, ABCD क्या है बच्चों, एक वर्ग हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशन भी मिल सके आपको। तो बच्चों छठे क्वेश्चन का दूसरा भाग, आपको ये 4 बिंदु दे रखे हैं, -3 5 3 1 0 3 और -1 और 4। इसको भी बिल्कुल आपको वैसे ही करना है जैसे आपने इसका पहला भाग करा है। ठीक है, तो इसको आगे हम करते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों वही दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, AB के बीच की दूरी, फॉर्मूला पता है आपको, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस के y2 - y1 का स्क्वायर और अंडर रूट में। अब तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ ही रहे होंगे ये। ठीक है, x2 B के पार्ट हैं, x2 वाले, और 1 वाले पार्ट जो हैं A के हैं। तो आपके पास x2 कितना है, 3, और x1 कितना है, -3। तो x2 तो है आपके पास 3, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, और ये कितना है, -3, इसका स्क्वायर। फिर y2 कितना है, 1 है, और ये कितना है, 5 का स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये जुड़ जाएंगे। 1 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब 6 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है, 36, और 4 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 16, 36। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 52।
आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको अलग से भी हम इसको हल करके देख सकते हैं। ए बी, अब 52 यानी 52 को कैसे लिख सकते हैं, 13 गुणा 4, 13 की गुणा 4 से करेंगे तो 52 आएगा। अब 4 का आपको अंडर रूट पता है कितना होता है 2, और अंडर रूट में 13, 13 का तो अंडर रूट होता नहीं है, तो ए बी का मान आपके पास आ गया 2 अंडर रूट 13। ठीक है, ऐसे बी सी का मान भी अगर यही आता है तो ये एक क्या होगा, चतुर्भुज होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बच्चों बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी ए रहा सी ए रहा, 0 में से 3 घटाएंगे क्योंकि ये x2 है ये x1 है, 0 में से 3 घटाएंगे, फिर उसके बाद 3 में से 1 घटाएंगे क्योंकि ये y2 है ये y1 है, इसका स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 0 में से 3, 0 का तो कोई मान होता ही नहीं है, तो माइनस के 3 का स्क्वायर हो गया, और 3 में से आप 1 घटाएंगे कितना हो गया, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट में 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कितना हो गया अंडर रूट में 13। ये हो गया बच्चों बी सी का मान। ठीक, अब दोनों यानी ए बी का मान अलग आ रहा था, बी सी का मान अलग आ रहा है। देखो आप, ए बी का मान कितना आ रहा था 2 अंडर रूट 13, लेकिन बी सी का मान कितना आ रहा है, केवल अंडर रूट 13, तो यानी ये समानता चतुर्भुज तो नहीं होगा। ठीक, चलिए बाकी आगे के मान भी निकाल लेते हैं हम। तो सी डी के बीच की दूरी, सी डी, ये x1 है ये x2 है, और ये y2 है ये y1 है, यानी ये x2 है ये x1 है, और ये y2 है ये y1 है। तो माइनस के 1 माइनस के 0 इसका स्क्वायर, फिर ये क्या करेंगे माइनस के 4 और माइनस के 3 यानी y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, और किस में आएगा ये अंडर रूट के अंदर। 0 तो खत्म ही है बच्चों, तो कितना बचेगा आपके पास, केवल माइनस 1 का स्क्वायर, और माइनस के 4 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 7 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 ही होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है पता है आपको, ऐसे माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब आप क्या करेंगे, 1 में 49 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 50। ये आ गया सी डी। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेते हैं क्या, किसका मान, ए डी का मान। तो ए डी के बीच की दूरी के लिए आपको करना क्या है, ये x1 y1 है ये x2 y2 है। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया -1 और माइनस के -3 का स्क्वायर, ये x2 है ये x1 है आपके पास, फिर ये कितना है माइनस के 4 है, उसमें से माइनस करेंगे माइनस के 5 का स्क्वायर, और ये आएगा आपका अंडर रूट। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस के 1 प्लस के 3 इसका स्क्वायर, और माइनस के 4 और माइनस के 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 9 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 2, मतलब 1 में से 3 नहीं 3 में से 1, प्लस का 3 है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो ये बचेगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और ये माइनस के 9 का स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 4, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ठीक है, अब 81 में आप 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में 85। ये आया आपके पास ए डी का मान। ठीक है, अब क्या है कि सारी भुजाएं बराबर नहीं हैं आपकी। ठीक, लेकिन हम एक चीज़ और पता कर सकते हैं कि क्या किसी का मान किसी के बराबर आ सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो ए सी के बीच की दूरी, ये आपका अगर चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो हमें ये विकर्ण होते हैं, तो ऐसी ए सी और बी डी और निकालना है हमें। ठीक है, तो ए सी मतलब ये आपके पास कितना है x2 और ये x1 है, फिर उसके बाद ये आपके पास y2 है 3, और ये आपके पास कितना है 5। ठीक है, और इसका हो जाएगा आपका अंडर रूट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 3 में से आप 5 घटाएंगे तो माइनस के 2 का स्क्वायर हो गया।
अब 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यानी ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में 13। तो आपके पास क्या आ गया? AC आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं इसका? BD और निकाल लेते हैं। तो B ये रहा, D ये रहा, x2 है माइनस का 1, माइनस B x1 कितना है आपके पास? 3 का स्क्वायर, फिर माइनस के 4 है y1, और ये कितना है? माइनस के 1 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के 5 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब माइनस का स्क्वायर तो आपको पता है प्लस होता है। तो 4 कितना हो गया आपके पास? ये कितना हो गया? 16, 4 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। ठीक है, और इन्हें आप जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा? 41 BD। अब देखो बराबर तो कुछ नहीं आ रहा आपके पास, ठीक। तो ACB जो है वो बराबर नहीं है BC के, और पीछे इसके चारों भुजाएं भी बराबर नहीं आ रही थी। लेकिन इसमें एक संरेखी होने का फॉर्मूला होता है, आप ये और देख सकते हैं। तो इसमें होता है बच्चों AB बराबर, अगर आप AC प्लस BC यानी AB का मान अगर बराबर आ जाता है AC और BC के जोड़ के, तो यानी क्या हो जाएगा? ये संरेखी हो जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं कि क्या ABCD आपका संरेखी होगा या नहीं होगा। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे AC तो अंडर रूट 13 आ चुका है। इसके बाद आपके पास AB कितना निकला था? AB ये निकाला था हमने 2 अंडर रूट 13। ठीक है, तो AB कितना आया था आपके पास? 2 अंडर रूट 13। AC कितना है? अंडर रूट 13। और BC भी अभी हमने निकाला था, वो भी अंडर रूट 13 ही आया था। तो ये भी हो गया अंडर रूट में 13। अब ये दोनों बराबर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। 2 अंडर रूट 13 और अंडर रूट और 13 और अंडर रूट 13, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 13। तो यानी क्या होगा? AB किसके बराबर आ गया? AC प्लस BC के। तो आप लिख सकते हैं इसमें, तो लिख सकते हैं ABCD एक क्या है? समरेखी है। लेकिन ABCD एक क्या है? चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है। बस ये आपका क्वेश्चन यानी भाग कंप्लीट हो गया। अगले भाग की तरफ चलते हैं हम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, आपको पता होगा क्वेश्चन में उसने पूछा था कि चतुर्भुज के प्रकार बताओ। ठीक है, तो हमें थर्ड पार्ट करना है। आपको वही 4 बिंदु दे रखे हैं उसके, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो आपको चारों पॉइंट निकालने हैं AB, BC, CD और DA या AD, और उसके बाद उनके विकर्ण और निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि ये इसके चतुर्भुज कैसा होगा। तो जैसा अभी हमने पहले 2 पार्ट में करा, बिल्कुल वैसे ही करना है हमें। तो उसको कंटिन्यू करते हैं हम। तो बच्चों 4 बिंदु दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमें AB के बीच की दूरी निकालनी है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये किसके अंदर होता है बच्चों? अंडर रूट में। ठीक है, अब आपके पास हम AB निकालने हैं, तो ये x2 और ये y2 है, और ये x1 और y1 है। ठीक है, तो अब हमारे पास x2 कितना है? 7 है, और x1 कितना है? 4 है, इसका स्क्वायर। फिर y2 कितना है आपके पास? 6 है, और y1 कितना है? 5 है, इसका स्क्वायर। और ये किस में आएगा? अंडर रूट में। अब आप 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों आपके पास? 3। ऐसी 6 में से आप 5 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास? 1। अब आप 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 9, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया अंडर रूट के अंदर। अब 9 और 1 कितना हो जाता है बच्चों? अंडर रूट में 10। ये हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो ये आपके पास आ गया AB के बीच की दूरी। ये AB के बीच की दूरी आ गई। ऐसे हम किसकी दूरी निकालेंगे? BC के बीच की दूरी। ठीक है, तो BC के बीच की दूरी निकालनी है बच्चों। B ये रहा, C ये रहा, तो C के बिंदु यानी C के, ये तो x2 होगा, ये y2 होगा, और ये x1 होगा और ये y1 होगा। ठीक है, फॉर्मूला आपका वही लगेगा x2 यानी 4
माइनस के x1 7 इसका स्क्वायर, फिर y2 3 माइनस के y1 6 इसका स्क्वायर, और इसको आपको किस में लेना है, अंडर रूट में। अब 4 में से आप 7 घटाएंगे बच्चों तो माइनस के 3 का स्क्वायर आएगा, और 3 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, वो भी -3 ही आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम घटा रहे हैं। तो जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस का साइन आता है, ठीक है। अब माइनस का स्क्वायर आपको पता है प्लस होगा, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। ऐसे यहाँ पे भी 9 ही आएगा अंडर रूट में। अब 9 9 कितने होते हैं बच्चों, 18 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। इसको सही से लिख लेते हैं, तो ये अंडर रूट में 18 होगा। तो ये आपके पास आ गई BC के बीच की दूरी। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, तो CD के बीच की दूरी बच्चों, CD यानी D के बिंदु x2 और y2 होंगे, और C के बिंदु x1 और y1 होंगे। चलिए x2 कितना है 1, और इसमें से हम घटाएंगे कितना 4 x1 इसका स्क्वायर, फिर y2 कितना है 1, और इसमें से घटाएंगे 3 का स्क्वायर। ये आपको अंडर रूट के अंदर लेना है। अब 1 में से अगर आप 4 घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा, माइनस के 3 का स्क्वायर, और 2 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का ही मैंने बताया आपको, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, अंडर रूट में 9 यानी 9, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 9 और 1 कितना होता है बच्चों 10 का अंडर रूट। ये आ गया आपके CD के बीच की दूरी, ठीक है। अब एक दूरी और निकालेंगे किसकी, AD के बीच की दूरी, ठीक है, या DA के बीच की दूरी, दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं आप। तो DA के बीच की दूरी निकालनी है या AD के बीच की दूरी, DA की निकालेंगे तो ये x2 और y2 होंगे, ठीक है, और ये x1 y1 होंगे। और अगर AD के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये x2 y2 होगा और ये x1 y1 होगा। फर्क कुछ नहीं पड़ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होना है। अगर माइनस में वैल्यू आ जाती है तो प्लस ही हो जाना उसका, तो उसका बच्चों कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम करते क्या है, अगर हम DA के बीच की दूरी निकालने हैं तो आपके पास x2 कितना है 4 है, और x1 कितना है 1 है इसका स्क्वायर, फिर y2 कितना है, क्योंकि A बाद में आ रहा है तो इसके लिए A के जो बिंदु होंगे वो x2 y2 होंगे, ठीक है, और D के बिंदु जो होंगे वो x1 y1 होंगे। अब A कितना आएगा 1, ये 5, y2 हो गया, तो y2 तो 5 है, और y1 कितना है आपके पास 2 का स्क्वायर। चलिए अब 4 में से आप 1 घटाएंगे कितना आएगा 3 का स्क्वायर आएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3 का स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 9, और 9 को जोड़ देंगे कितना होगा बच्चों अंडर रूट में 18, ठीक। अब आपके पास कुछ मान आ चुके हैं, तो बच्चों देखेंगे DA बराबर कितना आ रहा है आपका अंडर रूट में 18। हमारे पास BC का मान भी कितना आया था अंडर रूट में 18 आया था, यानी आपके पास DA और BC तो बराबर आ रहे हैं, ठीक। लेकिन AB कितना था अंडर रूट में 10, और अगर आपने CD जो भी निकाला था हमने वो भी अंडर रूट में 10 है। तो देखो 2 भुजाएं अंडर रूट 18 आ रही हैं और 2 भुजाएं अंडर रूट में 10 आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं AC और यानी इसका जो विकर्ण और निकाल लेते हैं। तो विकर्ण आपको पता ही होगा, हमने पीछे भी बताया है आपको, अगर ये A है, ये B है, ये C है, D है, तो विकर्ण कैसे होता है ये, तो AC निकालना है आपको और BD और निकालना है। तो इन्हें और निकाल के देख लेते हैं कि इनका मान क्या आएगा। तो AC के बीच की दूरी निकालेंगे हम, विकर्ण है AC, तो A ये रहा, C ये रहा, तो आपके पास x2 कितना होगा 4, यानी कि मैंने बताया था C के बिंदु या बाद वाली के बिंदु 2 में आते हैं, और पहली वाली के बिंदु यानी A के बिंदु कितने होंगे आपके 1 वाले होंगे। तो ये तो x2 y2 होगा और ये x1 y1 होगा। तो x2 में से आप माइनस करेंगे x1, तो ये भी 4 है वो भी 4 है, इसका स्क्वायर, फिर ये कितना है y2 3, और उसमें से माइनस करेंगे आप y1 5, और इसका अंडर रूट। अब 4 में से आप 4 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों 0, और 3 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा माइनस के 2 का स्क्वायर, ठीक। 0 तो खत्म हो गया, माइनस का स्क्वायर आपको पता है प्लस होता है, तो कितना आएगा अंडर रूट में 4, और 4 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों 2। तो ये आपके पास विकर्ण AC आ गया, ठीक। अब आप BD विकर्ण और निकाल लेते हैं इसका।
तो बी डी के बीच की दूरी और निकालनी है। तो बी ये रहा, डी ये रहा, ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। तो एक में से माइनस करेंगे 7 इसका स्क्वायर और 2 में से माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। एक में से आप 7 माइनस करेंगे तो माइनस के 6 का स्क्वायर आएगा और 2 में से 6 माइनस करेंगे बच्चों तो माइनस के 4 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 16 अंडर रूट में। 36 और 16 इन्हें अगर आप जोड़ लेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास अंडर रूट में 52। ये आ गया आपके पास बी डी। ठीक है बच्चों, बी डी है ये। ठीक, तो आपके पास ए सी आया था 2 और बी डी आया अंडर रूट में 52। तो ए सी बराबर नहीं है बी डी के। ठीक है, और बच्चों क्या था कि ए बी का मान वो आ रहा था सी डी के बराबर और बी सी का मान वो आ रहा था आपका डी ए के बराबर। ठीक है, तो अब हमें लिखना क्या है, ए बी सी डी के सम्मुख भुजाएं समान हैं, दो भुजाएं आमने सामने के बराबर आ रही हैं, लेकिन उनके विकर्ण समान नहीं है, ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं आ रहे। तो अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चनों की नोटिफिकेशन भी मिल सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।